भाजपा से 84 पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल नरेंद्र सिंह झाझड़िया हमारे खून से खून प्रसादन राजीव जी भी हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के सबसे दिग्गज नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी के लाडले रविंद्र जी राठौर साहब समाज सेवा श्री चंद्रराम जी धुरी साहब हमारे बीच में पहुंचे जोरदार स्वागत अभिनंदन है और बहुत स्वागत है हमारे लोकसभा राजेंद्र सिंह चलम्बरा की प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पित कर और जो पूछा हुआ उसको बैठने के लिए स्थान दीजिए और हर जो निवेदन है कि मंच पर कृपया ज्यादा संख्या में न पहुंचे। आप लोग बैठ जाए मंच की क्षमता कम है। हरि ओम ओम चंद्रमा मनगो जातभ्यो दीप ज्योति नमोस्तुते हरि ओम इंद्रो ओम उमा महेश्वराय नमः वाणी माता पिता नमः इष्ट देवता नमः कुल देवता नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम विश्वेश्वराय नमः देवता ज्ञान देवस्य महायोगी नमः स्वाहाय स्वाहा नमो नमः ओम विश्वेश्वराय नमो नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् ओम विश्वेश्वराय नमो नमः। जिनके नाम बोले वो नहीं मंच पर है, बाकी पूरा नाम है नीचे सामने वीआईपी तरीका में अपना सत्कार ग्रहण करे। जो मंच पर जब मैं नाम बोलूं वो ही मंच पर है। सम्मानित अतिथि श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब, श्रीमान चंद्रराम जी धुरी साहब, श्रीमान रणवीर जी गंगवा साहब, श्रीमान अविनाश जी गहलोत साहब और श्रीमान देवेंद्र जी झाझड़िया साहब, वे श्रीमान एसपी सिंह, श्रीमान जयदेव जी डोडी साहब।
स्थान कम है, इसलिए इधर वीआईपी दरगाह में अपना स्थान ग्रहण करे। पुलिस जिनका मैंने नाम नहीं बोला वो वीआईपी दरगाह में अपना स्थान करे। उधर कुशल है और जो स्थानीय ग्रामीण है जो भिलाड़ी से आसपास के गाँव से उनसे निवेदन है कि वो हमारा वशिष्ठ की तिथियों को बैठने के लिए स्थान उपलब्ध करवाए और आप लोग सामने आकर के बैठ जाए। आप जो कार्यकर्ता है यहाँ के समाजिक कार्यकर्ता है उनसे निवेदन है कि वो कृपया कुर्सियाँ खाली छोड़ दें और सामने आकर के बैठ जाए। मंच की क्षमता थोड़ी कम है तो मैं मेहमानों से भी निवेदन करता हूँ कि आप हमारी बातों को लेकर रहेंगे। मंच की क्षमता थोड़ी कम है तो मैं चाहता हूँ कि जिनके नाम बोले हैं वो मंच पर रहे और बाकी बाई तरफ को विशेष गतिविधि के लिए जो कुर्सियाँ लगाई गई है उन पर बैठे आप कृपया फिर से ध्यान दें। मंच के ऊपर सिर्फ जो वीआईपी अपने हैं बाहर से नेता करे उनके 10 लोगों की जगह है। बाकी से मेरा निवेदन है कि वीआईपी दरगाह में अपना स्थान करें। मंच पर हमारे आदरणीय राजेंद्र जी यादव साहब, संजीव जी बेलवाल साहब, अभिलाष जी गहलोत साहब, रणवीर जी गंगवा साहब, देवेंद्र जी झाकरिया साहब, एसपी सिंह जी साहब, जयदीप जी डोडी साहब, प्रधान अनिल जी ओलक साहब, ये ही मंच पर है। बाकी से निवेदन पूरा ना माने क्योंकि व्यवस्था का हमें लोगों से आदेश दिया गया है। इस तरह की व्यवस्था है ताकि हम सब इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके। इसलिए पुलिस पूरा ने मान के मेरा आदेश है कि अपने को बढ़िया सा अच्छा सा प्रोग्राम समारोह हमारे शिवमोग में बताने हुए हैं। आज हम इस कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत करने जा रहे हैं। स्वर्गीय राजेंद्र जी जलेंद्रा के चरणों में अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेंद्र जी राठौर हमारे बीच में पहुंचे तो एक बार तो उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। राजेंद्र जी राठौर वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूरे प्रतिपक्ष नेता राजस्थान सरकार रहे हैं। वो आज हमारे बीच में आए हैं जिनके सानिध्य में रामलाल जी जलेंद्रा आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं निवेदन करता हूँ रामलाल जी से कि वो राजेंद्र जी राठौर को साफा माला और शाल पहना करके स्वागत करेंगे। इनके अलावा मैं जिनके नाम बोलूं वो भी मंच पर पहुंचेंगे एक एक करके। दरिया सिंह जी बेनीवाल, कौर सिंह जी बेनीवाल, हनीफ कमिखा जी, माहिर जी ग्राम सेवक मराना, सिराजुद्दीन जी, हरबत जी भाटिया, सुनीलाराम जी पाटोडिया, बजरंग जी मेघवाल, ईश्वर चंद्र जी सुधार छनवरी, अलाम जी मांझू, मेघराम जी जलेंद्रा, प्रताप सिंह जी पूर्व सरपंच जासन और बोले हैं मंगलराम जी जलेंद्रा जिनके मैंने नाम बोले हैं। कृपया राजेंद्र जी का माला साफा और सोल लगा करके भाई रामदास जी जलेंद्रा का शुरू करेंगे। हमारे बीच में जगदीश जी नगर मंडल अध्यक्ष भागरा भवानी सिंह जी, वे जगदीश जी महरिया साहब, बजरंग जी सागर साहब, राजीव जी कसवा साहब सभी हमारे बीच में पहुंचे हैं। राज्यवर्धन जी सभी पहुंचे हैं हमारे बीच में। इनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन। गोलपाल जी जलेंद्रा उन सभी निवेदन है। राजेंद्र जी आप जलेंद्र जी जलेंद्रा, विनोद जी जलेंद्रा, विनोद जी जलेंद्रा मैं मंच के नीचे स्वागत करवाना चाहूंगा क्योंकि मंच की क्षमता थोड़ी कम है और अपने साथी बजरंग साल से भी निवेदन करता हूँ कि व्यवस्था कराने में हमारी मदद मिलेगी। रामलाल जी साफा माला और शोर लगा के स्वागत करेंगे राजेंद्र जी राठौर का और जिनके नाम मैंने बोले हैं वो भी कृपया आगे पहुंच करके स्वागत करेंगे। जिनके नाम बोले हैं दरिया सिंह जी, छोड़ दे आपको क्योंकि हमारे प्रदेश के शिरोमणि श्री राजेंद्र जी राठौर जी
कृपया हम इस कार्यक्रम को शॉर्ट एंड स्वीट करना चाहेंगे, तो जिनके नाम बने वो तुरंत पहुंच करके माननीय राजेंद्र जी राठौड़ का स्वागत आप करें। हमारे बीच में दयानंद जी बेरवाल, बजरंग जी सारण, मानू सिंह जी राठौड़, गोगावेली फतेह सिंह जी पालावत, गोगावेली राजेंद्र सिंह जी नीमेवाल सरपंच नेठाना, मोहन सिंह जी सरपंच मोहसिसाल, राजेंद्र जी आर्य रामगढ़, बीरबल जी खोवार बीबीपुर, सतपाल जी नेरा, देवीलाल जी सुकोट अनिल जी स्टोर देवलाना से, भावी जी सिंहवाल, शोभर जी मंगला नजीकपुरा, सुभाष जी रावण गाजीपुरी से हमारे बीच में बता रहे, उनका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। आगे थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। आप लोग जो है आगे जगह खाली छोड़ देंगे। व्यवस्था को बनाने में आप लोग सहयोग करें और पीछे तक बैठ जाए। आप लोग पीछे जो खड़े वो भी बैठ जाए। व्यवस्था को बनाने में आप लोग सहयोग करें। ये कार्यक्रम आप सबका कार्यक्रम है। जिसका दिल जान से आपने स्वर्गीय राजेंद्र जी गरंगा का आपने जिस प्रकार से सहयोग किया, 25 वर्षों से जिस प्रकार से उनके साथ रहे, आपको प्रशासन का परिचय में लोग जो है काफी दूर दूर से आए हैं। सभी को इस कार्यक्रम में शामिल होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। मैं निवेदन करता हूँ रघुवीर जी गंगवा से, जो कि हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष के डिप्टी स्पीकर है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष बसंत जी शर्मा जी बता रहे हैं, डोंगराना के मंडल अध्यक्ष, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत है। रघुवीर जी गंगवा से निवेदन है कि वो मंच पर पहुंचे। मैं निवेदन करता हूँ आसाराम जी सांगर रामगढ़ से, नरसिंह जी देवत मोजाना से, सुल्तान जी कस्बा उतरादाबाद से, आजाद जी धारक बिरानी से, मानसिंह जी धारक बिरानी से, अनीश जी गरक, संजय कारेला, स्वराज जी पहलवान और जमीलाल कलेजा से कि वो माननीय रघुवीर गंगवा जी को साफा माला और शोल पहना करके स्वागत करेंगे। आसाराम जी सांगर, नरसिंह जी देवत मोजाना से, सुल्तान जी कस्बा, आजाद जी धारक, मानसिंह जी धारक, अनिल गरक, संजय कारेला, स्वराज पहलवान, जमीलाल कलेजा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राजेंद्र जी राठौड़ का माला पहना करके स्वागत किया है। स्वागत के लिए मैं रघुवीर जी गंगवा से निवेदन करता हूँ कि मंच के ऊपर बैठ मैं निवेदन करता हूँ आसाराम जी सांगर और नरसिंह जी देवत से कि वो रघुवीर जी गंगवा को साधा माला पहना करके स्वागत करें। देखिए आप सभी का स्वागत हमें मंजूर है, क्योंकि काफी समय व्यवस्था का चल रहा है। देवेंद्र जी झांसिया का अगले बहुत ही दिनों का कार्यक्रम है, तो कोई भी आप हमारी बातों को व्यथा न ले। समय की नजाकत को देखते हुए हम एक एक दो व्यक्तियों को बुला रहे हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर पहुंचे और निवेदन करता हूँ सदन जी नगेश्वर लाल जी कुलपुरा से कि वो चंद्राराम जी गुरु को माला साफा और शोल उठा करके स्वागत करेंगे। देखिए हमारे मेहमानों की, हमारे कार्यकर्ताओं की लिस्ट काफी लंबी है, तो आप लोग किसी का अगर नाम नहीं आए तो आप सबकी तरफ से हमें आप सबका स्वागत, आप लोग जो मान सम्मान यहाँ पहुँच करके जीवन दिया है तो सभी हमें सहर्ष स्वीकार है। मैं निवेदन करता हूँ जयगंज की ड्यूटी से, एसपी सिंह जी से, अनिल जी औरत से कि और प्रधान जी जांगड़ा, मदन जी सुधार, विशाल जी मेघवाल, राजेंद्र जी खिचड़, राजेश बेनीवाल, जयपाल जांगड़ा कि वो सिंह जी का गाना बजा करके स्वागत करें। अब हमारे युवा दलों के धरधर गोल्ड मेडलिस्ट जिनका मैं मंच पर बुलाऊं, उससे पहले आप लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ रविंद्र जी झाझरिया से
मंच के ऊपर निवेदन करता हूँ कि वे मंच पर पहुंचे और मैं निवेदन करता हूँ रामनिवास जी जलंधरा से कि वो आप सबकी तरफ से जलंधर जी झाझड़िया को साथा माला और स्वयं लगाकर के स्वागत करेंगे। रामनिवास जी जलंधरा मंच पर पहुंचे जल्दी से। जलंधर जी झाझड़िया जो चुनी लोकसभा से प्रत्याशी है, गोल्ड मेडलिस्ट है, रामनिवास जी जलंधरा हम सबकी तरफ से उनको साथा माला पहनाकर स्वागत करेंगे। मेहरबान जी महाराणा से अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे, मेहरबान जी महाराणा से अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन। थोड़ी शांति बनाए रखें। बाकी बैठ जाओ, आगे के पीछे जनता परेशान हो रही बैठो। आगे आपने जगह छोड़ दे, अभी काफी ज्यादा हो रहा है। आप सभी की तरफ से हमें आपका सहर्ष स्वागत स्वीकार है। समान हो गए माँ भारती के सच्चे सबूत हो। भारत माता की आवाज कम आ रही है मेरे भाइयों क्षेत्रवासियों, जोर से आवाज आनी चाहिए। हमारे बीच में प्रदेश से दिग्गज नेता राजनाथ जी राठौड़, चंद्राराम जी पुरी और हमारे बहुत ही प्रिय पेराजनी गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र जी झाझड़िया पहुंचे हैं, इसलिए पूरे क्षेत्र में आवाज आनी चाहिए भिरानी गांव से। भारत माता की, भारत माता की, मोदी, नरेंद्र मोदी। एक मिनट रुकिए, पहले देखो आज जो कार्यक्रम रखा गया है स्वर्गीय राजेंद्र जी जलंधरा के बड़े बेटे रामनिवास जी जलंधरा भाजपा परिवार में शामिल हो रहे हैं, तो सर्वप्रथम मैं निवेदन करता हूँ रामनिवास जी जलंधरा से कि वो मंच पर पहुंचे। राजेंद्र जी राठौड़, रणवीर जी गंगवा, जलंधर जी झाझड़िया, चंद्राराम जी पुरी, इन सबसे मेरा निवेदन है कि आप रामनिवास जी को साथा दुपट्टा और पार्टी का चिन्ह पहनाकर के उनको पार्टी में शामिल करने का काम करें। मेरा निवेदन है राजेंद्र जी राठौड़ से, चंद्राराम जी गुरी से, गुरेंद्र जी झाझड़िया से, जयदीप जी से, एसपी सिंह जी से कि रामनिवास जलंधरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम उनको बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की। जिस प्रकार से राजेंद्र जी ने आपकी सेवा की, हमें उम्मीद है कि रामनिवास जी जलंधरा उनकी राजनीतिक और सामाजिक भूमिका को बखूबी निभाएंगे और हम इनका हरदम इनके साथ रहेंगे। मंच खाली करो, भी मंच के ऊपर ज्यादा नहीं रहना, मंच के ऊपर मंच खाली करो प्लीज, सुनने की कोशिश करो। मैं सभी से निवेदन करूंगा, इतना शानदार प्रोग्राम है, इसको थोड़ा स्टेज पर मंच कमजोर अभी गिर जाएगा। निवेदन है कि मंच के ऊपर आज आपके नाम में भिरानी के अंदर एक इतिहास रचा जा रहा है। हजारों की तादाद में आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में राजेंद्र जी राठौड़, रणवीर जी गंगवा साहब और देवेंद्र जी झाझड़िया को समर्थन देने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं सभी को भारतीय जनता पार्टी के जोरदार ताली से स्वागत, अभिनंदन। एक बार नारा लगाएंगे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र झाझड़िया जिंदाबाद, नरेंद्र राठौड़, जिंदाबाद। भारत माता की। मैं सम्मान्य हमारे बहुत लोकप्रिय नेता, लगातार राजस्थान की विधानसभा में 7 बार गरीब और किसान की आवाज बढ़ने वाले नेता प्रतिपक्ष पूर्व काबीना मंत्री राजेंद्र जी राठौड़ साहब, देवेंद्र जी झाझड़िया साहब, रणवीर जी गंगवा साहब से निवेदन करूंगा
कि यहाँ पर जो पार्टी में शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहनाकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें। मैं निवेदन चाहूंगा कि भाई साहब आप स्टेज से ये प्रांगण में आकर इनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें। मैं सबसे पहले पार्टी के पदाधिकारियों से जो सम्मानित मंच से मैं निवेदन करूंगा आप सभी शामिल करने में सहयोग करें। थोड़े पीछे हो आगे वाले, क्यों जिनका नाम बोले वो फटाफट आ जाए। रामगढ़ से गायलाल की सिगाटिया, जयपाल जी लकेसर, जिनका नाम बोले वो जल्दी जल्दी आओ भाई। श्री नेत्राम जी खुड़िया, श्री सतदेव जी खुड़िया जिनके नाम बोल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो जितने भी पदाधिकारी है सभी ज्वाइन कराए, सभी उनको ज्वाइन कराए, जितने भी पदाधिकारी है। श्री कृष्ण जी स्वामी बैरिया से, कृष्ण जी स्वामी बैरिया, श्री चंद्रपाल जी बादरवान सेरडा से, श्री बिरबल सिंह भाटीवाल सेरडा से, श्री कांतराम जी सेरडा से, श्री हरि सिंह जी बादरवान सेरडा से, समस्त बंधुओं जिनका नाम बोला जा रहा है जल्दी जल्दी आ जाए, नाम रिपीट नहीं होगा। श्री चंद खेड़ीवाल बीबीपुर से, फादर सिंह जी सरोज चंदीराम जी बीबीपुर से, श्री सत्यवाल जी खेड़ीवाल बीबीपुर से, रतनपुरा से मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री हरराम जी कोटरा, श्री सजत जी लकेसर डाबड़ी, लीला दत्ती सांगार, सत्यवाल जी शोरान जी का नाम बोल रहा हूँ, कृपया उनके घर में पहुँचते रहे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे। नरसी जी देवत मोजाना से, राजेंद्र जी डॉक्टर मोजाना से, डॉक्टर बलवंत सिंह जी देवत मोजाना से, संजय जी बेड़ीवाल डाबड़ी से, सुरेंद्र जी बेड़ीवाल डाबड़ी से, बलराम जी नूरिया डाबड़ी से, सज्जन सिंह जी भाटी डाबड़ी से, जिनके मैं नाम बोल रहा हूँ कृपया एक एक पर पहुंचे और राजेंद्र मान्यवर राजेंद्र जी राठौर, देवेंद्र जी झारेलिया, जयदीप जी जोड़ी उनको पार्टी का प्रतीक चिन्ह पहना करके उनका स्वागत कर रहे हैं। श्री रतन जी गोपाल गांधी से, मोहन जी घोड़ेला दीवान से, काला सिंह जी घोड़ेला दीवान से, गिरधारी जी सिंगाठिया रामगढ़ से, रामेश्वर जी सागर रामगढ़ से, धर्मपाल जी लकेसर रामगढ़ से, सुमन जी सिंगाठिया रामगढ़ से, शौकरण सांगर रामगढ़ से, सुरेश जी प्रजापत अजीतपुरा से, महेंद्र जी अलवाई अजीतपुरा से, ओम प्रकाश जी किरोड़ीवाल डुमराना से, बोरसी जी बरबुड़ा डुमराना से, शीशराम जी किरोड़ीवाल डुमराना से, मोहन जी घोड़ेला निमान से, रूपाराम जी नौखवाड़ गांधीगढ़ी से, अमर सिंह जी नौखवाड़ गांधी से, राजकुमार डुमराना से, गुरगन किरोड़ीवाल डुमराना से, पूनम चंद जी रावल मुरादाबाद से, राम कुमार जी द्वारिया मुंशी से, पूनम चंद जी रावल मुरादाबाद से, करणी सिंह जी रावल मुरादाबाद से, शोकरम जी सागर रामगढ़ से, रामेश्वर जी जांगड़ा रामगढ़ से, अर्जुन राम जी ओगरा से रामगढ़ से, सुरेंद्र जी बेड़ीवाल सुखपुरा से। इसके अलावा मैं निवेदन करता हूँ गुलजारी लाल सूरज सरपंच विराट से, विक्रम सागर जी रामगढ़ से, आलाराम जी सागर रामगढ़ से, रोहतास किरोड़ीवाल छानीगढ़ी से, राजकुमार जी मलेटिया छानीगढ़ी से, टिकुराम जी नेत्र बामनवास से, समीला राम जी लावा बामनवास से, चंदीराम जी जटान से, रानौलिया बिलाट से, चंदीराम जी जटान से, रानौलिया बिलाट से, रमपाल के लकेसर रामगढ़ से, बजरंग मेघवाल दर्शन से, हीरालाल नौखवाड़ डीडबादला से, सुल्तान जी कस्बा मुरादाबाद से, राजाराम जी सुखोर दीपलाना से। मंच पर भीड़ ना करे भाई, मंच पर भीड़ ना करे, पुलिस की वजह से आ रहे हैं। और कार्यक्रम को जो है आप लोग कम से कम समय में निष्पादित करने का काम करें। राजाराम जी सुखोर, जलीलाल जी सुखोर, घनश्याम जी पुनिया दर्शन से, शिवलाल जी जांगड़ा दर्शन से, ओमप्रकाश जी पुनिया दर्शन से, करसी जी बनिया दर्शन से। सब हजारों में आज भारतीय जनता पार्टी दर्शन से, कमलराम जी लाई दर्शन
से अमरचंद बेनीवाल भिरानी से, वीर सिंह जी मारोटिया सरदारगढ़िया से, ओम प्रकाश जी मारोटिया सरदारगढ़िया से, मान सिंह जी मारोटिया सरदारगढ़िया से, जगदीश मारोटिया सरदारगढ़िया से, राजेंद्र मारोटिया सरदारगढ़िया से, शोभन जी सांगर मुंशी से, भागवत गुआरिया महावीर अविनाश से, रामगढ़ से, बिहार के भगवान बागड़ से, भिरानी से, बंसीलाल जी गोंडा रावण से, मान सिंह जी सुखपुरा से, दिनेश सिंह जी सुखपुरा से सरपंच, रोशन जी साड़ीवाल सुखपुरा से, मुनीराम कालवाल, वीर कालवाल, आसवाल कालवाल, सुभाष जाखड़, वीर सिंह जी मेहतर, सुरेंद्र बेनीवाल, सबीलाराम कालवाल। आप सबसे निवेदन है कि आप लोग एक एक करके पार्टी को ज्वाइन करें और जिनका कार्यक्रम हो गया वो पीछे जाकर के बैठ जाए कृपया। जो पीछे आके बैठ गए और मेरा निवेदन है मंच पर सिर्फ सम्मानित अतिथि बैठे, हम लोग भीड़ आगे मंच समझो लेकिन रहेगा मंच अपना। रामगढ़ से सुरेंद्र बेनीवाल, रामगढ़ से शिलाराम कांवड़, रामगढ़ से गोविंद पालवासना, जीतपुरा से राम सिंह मकेसर, अजीतपुरा से सिंगाराम किरोड़ीवाल जो है, अजीतपुरा से जय सिंह सिंघाटिया, रामगढ़ से गौरव वाल्मीकि भादरा से, बेतीवाड़ भादरा से, आनंद वर्मा मोजाड़ा से, से मोहम्मद इसार। देखिए आप सबकी तरफ से जिनका नाम नहीं बोला गया है उन सभी को राठौर साहब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज भिरानी गांव में रामनिवास राजेंद्र जलंधरा के नेतृत्व में आज हजारों की तादाद में लोग बीजेपी में आए हैं। इसलिए सभी भारतीय जनता पार्टी जोर से आवाज आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी। रामनिवास जी भाजपा परिवार में शामिल हो गए और मैं इनसे आशा भी करता हूं कि जिस प्रकार से स्वर्गीय राजेंद्र जी जलंधरा ने अपने 8 दिनों में अपनी जगह बनाई, उसी प्रकार से उनकी राजनीतिक और सामाजिक भूमिका रामनिवास जलंधरा जो है निभाएंगे। रामनिवास जलंधरा जो हमारे अतिथि है वो सब ऊपर आ जाए और अतिथि के अलावा जो मंच पर है वो करीब नीचे चले जाए, मंच से नीचे जाए। आओ कोनी देखो दे इन्हें कि मैं खड़े हूँ सारा लगा आराम से आराम से भाई को बोल दो और पकड़ा दो भाड़े लिया खड़े थे बोल बड़ा पकड़ा अरे मैं वासी में पटका उन्हें और पकड़ा दो पटका पकड़ा दो उन्हें तो बड़ा तुम्हें लिया खड़े उठा तो अंदर दो हेलो अंकल अभी हमारे क्षेत्र के आदर्श श्री स्वर्गीय राजेंद्र जी जलंधरा के सुपुत्र शिषपाल जी के सुपुत्र रामनिवास जी जलंधरा जी स्वागत भाषण में हम सबको अपनी वाणी से उद्धृत करेंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि शांति बनाए रखे, कृपया आराम से अपना समारोह में बहुत ही अच्छा, बहुत ज्यादा तादाद में, बहुत भीड़ में आए हो। हमारे नेतागण हमारे आदर्श हमारे बीच में पहुंचे हैं और राठौर साहब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हजारों के लोगों में आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और जो हमारे आदर्श चंद्राराम जी पुरी, रणवीर जी गंगवा साहब के नेतृत्व में आज के इस कार्यक्रम में कौर सेन जी सिंघाटिया, रामगढ़ से राजीव सिंघाटिया, कपिल जी, अवकाशिया, पवन भाई और गंगूराम जी बेनीवाल भाजपा परिवार में शामिल होने का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो ओम सिंह जी कायड़ा आगे हुआ ओम जी राठौर साहब को माला पहनाके स्वागत करेंगे। पैसा में बाला ऊपर छोड़ो जी इज्जत क्या परम भारत आदरणीय
सम्मान के योग्य सर्व समाज के गणमान्य भाजपा के वरिष्ठ नेता माननीय श्री राजेंद्र जी राठौड़ साहब थोड़ा सा रानी की पावन धरा पे पधारने पे मेरी तरफ से, मेरे गांव की तरफ से, मेरे क्षेत्रवासी भादरा विधानसभा की तरफ से बहुत बहुत आभार और पूरे समाज से मैं आम जनता अब आवाज नहीं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और प्रजापत समाज के राष्ट्रीय हीरो, मोतियों से महंगे हरियाणा सरकार के डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर सिंह गंगवा का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हमारे लोकसभा क्षेत्र चूरू से प्रत्याशी एवं खेल जगत के शिरोमोर पद्म श्री पद्म विभूषण देवेंद्र जी झाझड़िया सादगी एवं ईमानदारी के प्रतीक पार्टी के वफादार पूर्व संसदीय सचिव श्री जयदीप जी मुंडी साहब, पंचायत समिति प्रधान अनिल जी ओढ़क, बाहर से पधारे हुए सभी सरपंच साहिबान और ब्लॉक मेंबर का मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे गांव की तरफ से सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और हमारे बीच में पधारे हुए पूर्व कलेक्टर श्री एसपी साहब का भी हार्दिक अभिनंदन। इस भव्य के कार्यक्रम के मेरे मार्गदर्शक एवं भाजपा पार्टी के प्रति प्रोत्साहित करने वाले मेरे परम आदरणीय समाज के वरिष्ठ भाजपा नेता श्री चंद्राराम जी गुरी व रणवीर सिंह गंगवा की प्रेरणा से आज मैं पूरे समाज 36 बिरादरी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भाजपा की प्राथमिकता सदस्यता ग्रहण करता हूं। मंच पर विराजमान सभी भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं, सामने विराजमान देवतुल्य सज्जनों, देवियों को हाथ जोड़कर अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं एवं मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत हार्दिक आभार यहाँ पधारने के लिए। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी से प्रभावित होकर आज मैं मेरे 36 राज्य के कार्यकर्ताओं के साथ श्री राजेंद्र जी राठौड़ एवं रणवीर जी गंगवा के करकमलों से पधारे हुए भाजपा नेताओं के सम्मुख भाजपा पार्टी ईमानदारी एवं वफादारी के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ और मेरे परिवार का लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। सन 2000 से 2005 तक मेरे पिता स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी जलंधरा रहे हैं। 2005 से 2015 तक मेरे दादाजी शिषपाल जी जलंधरा सरपंच रहे हैं और 2005 से 2010 के बीच में मेरी दादी जी स्वर्गीय परमेश्वरी देवी जी ब्लॉक डायरेक्टर ली हुई है। वर्तमान समय में मैं रामराज राजेंद्र जलंधरा गांव ने जो मौका दिया था आज उनके बीच में सेवा कर रहा हूं और लगातार 25 वर्षों से हमारे परिवार का सक्रिय राजनीति में जीवन रहा है। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री राजेंद्र जलंधरा ने बिना किसी भेदभाव के इस क्षेत्र गांव के 36 बिरादरी की निस्वार्थ सेवा की है। देवतुल्य यहाँ के लोगों ने हमें बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है, जिसके साक्षी आपके सामने 36 बिरादरी के लोग हैं। 1 महीने पहले मेरे पिता स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी जलंधरा का निधन हो गया था। तब से सभी लोगों का भारी आशीर्वाद बना हुआ है। मैं आप सब लोगों के आशीर्वाद से मेरे पिताजी के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास व ईमानदारी से करूंगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज के बाद जो भी पार्टी
जिम्मेदारी मुझे सौंपेगी उसका ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। सभी पधारे हुए भाजपा के नेतागण एवं जयपुर के पधारे हुए सभी कार्यकर्ता, सब देवियों, सज्जनों, माताओं, बहनों को मेरा सादर प्रणाम। एक और मंत्री साहब, ये जो भीड़ है, ये आज इतना मतलब आज काम का टाइम है, 1000 रुपए मजदूर नहीं मिलता, लेकिन इन्होंने मेरे पापा स्वर्गीय राजेंद्र का प्यार इतना अपार स्नेह दिया है जो आज इतनी उपस्थित है। और मैं ये कहता हूं, मेरे गांव, मेरा क्षेत्र, मेरा विधानसभा क्षेत्र, जहां भी आधी रात को जो भी मुझे बुलाएगा, जो भी कहेगा, उसके लिए आधी रात को ध्यान मिलेगा। मेरा परिवार, जैसे पापा ने पैरों में जुत्ती नहीं डाली थी, वैसे ही काम पूरी लगन के साथ करेंगे और पूरी सेवा देंगे। और मेरे को जिम्मेदारी नहीं मिली थी, पहले पापा ने, लेकिन भगवान का क्या करना हुआ कि आज सारा जो था वो तहस हो गया। लेकिन जो मेरे से गलती हो, जो कोई बात हो, तो मुझे जरूर एक बात बताना। बच्चा हूं, इसलिए बच्चा समझ के कोई थोड़ी सी बात बता के कि ये गलत है, ये सही है, क्योंकि मैं सभी में मेरे फादर राजेंद्र को देखता हूँ कि भाई ये मेरे राजेंद्र समान, मेरे फादर समान है, मेरे भाई समान है, जैसे भी है। लेकिन सभी से हाथ जोड़ के विनती है, चूरू में केंद्र में नरेंद्र, चूरू में देवेंद्र। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, स्वरूप कुमार महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्राराम जी गुरी, जो भाजपा चूरू जिला उपाध्यक्ष है, कि वो अपना वक्तव्य रखें। आपके बीच में अपना लोकप्रिय नेता, जगह पूरे राजस्थान में विकास सुगाड़ेगा और जगह गरीब और किसान की आवाज बन के 24 घंटा सेवा करने वाला यहाँ का पूरे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ साहब, आपने बीच में नरेंद्र मोदी जी का जगह अंतरराष्ट्रीय विदेशों में नाम करके आपने देश को झंडो फहराना, यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी देवेंद्र जी झाझड़िया साहब, आपने बीच में जयदेव जी डूडी साहब, प्रधान जी डॉक्टर SP सिंह जी, डॉक्टर BL वर्मा जी, सभी मंडलों के शहर और देहात के मंडल अध्यक्ष, एक पवित्र प्रांगण धरा पर प्रातः समय मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति सम्मानित मन, मैं आप लोगों से समय का अभाव है, कोई बात कहूंगा कि आज जो आपके बीच में जो हमारा प्रत्याशी आया है, वो एक साधारण किसान का बेटा है और लगातार इन्होंने 3 स्वर्ण पदक अपने देश को लाकर दी है, 4 रजत पदक, 5 बार राष्ट्रपति से सम्मानित होने वाला ऐसा एक साधारण किसान का बेटा हमारा प्रत्याशी है। मैं आज अभी हमारे आपने जो बात सुनी, स्वागत भाषण सुना और बहुत सारे हजारों लोग आप यहाँ आए और भारी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी का जो दामन सामा है, उनका मैं तय दिल से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अब एक नारा लगाएंगे, नरेंद्र मोदी बीजेपी। सरपंच राम निवासी ने अपनी बात रखी, अपने पिताजी के बारे में भी कहा। मैं राजेंद्र जी के बारे में पहले 2 शब्द कह के आगे बढ़ूंगा कि टूटा हुआ फूल भी खुशबू दे जाता है, टूटा हुआ फूल भी खुशबू दे जाता है, बीता हुआ पल यादें दे जाता है। हर शख्स का अपना अंदाज होता है जीने का, कोई जिंदगी में प्यार तो कोई प्यार में जिंदगी दे जाता है। ऐसा शख्स आज हमारे बीच में नहीं, जिन्होंने इस गांव में आप लोगों के साथ और स्नेह प्रेम से लगातार 25 साल से आपकी सेवा कर रहा है। आज वो पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। अब आप लोगों से ऐसा लग रहा है
कि राजेंद्र जी की आत्मा स्वर्ग में है और वो आप महसूस कर रहा है कि बिहारी के अंदर कमल का फूल बड़े बहुमत से खिलेगा। अगर खिलेगा और उनका समर्थन है तो आप एक हाथ खड़ा करके राजेंद्र राठौर देवेंद्र जी को बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि ये हमारा जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, सीधा साधा आदमी, किसान का बेटा, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। अगर आप आज से ये चुनाव आप समझे, ये चुनाव मेरा है, मेरी आन बान शान का चुनाव है। अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया बन के आप एक एक वोट के लिए संघर्ष करेंगे। जो वोट आप लाओगे, जो वोट आपके परिवार से होगा तो बड़ी भारी जीत होगी। और आपके गांव में आज लग रहा है कि यहाँ पर बड़ा कमल का फूल खिलेगा। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, लगातार हम झाझड़िया जी के साथ चुनाव प्रचार में चल रहे हैं। हर जगह बड़ी भारी तादाद में झाझड़िया जी को समर्थन मिल रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र ये कंपटीशन बना हुआ है कि हम आप आगे निकालेंगे। बाजरा कह रहे हैं नोट से बहुत ज्यादा वोटों से तो अब 70 की लीड 75 करेंगे, चूरू वाले करें हम 300 करेंगे, टाला नगर वाले करें 2500। हर जगह बड़ी लीग का एक कंपटीशन बना हुआ है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप भी देवेंद्र झाझड़िया हो, आप भी उम्मीदवार हो, आप लोगों ने इतना बड़ा भारी यहाँ पर कला के समर्थन दिया, मान सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद चंद्राराम जी। अगले वक्ता के रूप में मैं रणवीर जी गंगवा से, जो हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष है, उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपने विचार आपके सामने रखें। रणवीर जी गंगवा, एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। जोरदार नारा लगाए, भारत माता की। बहुत ही आदर सम्मानती हो मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो कई बार प्रदेश के मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, आप सबके दूसरों के साथी आदरणीय राजेंद्र राठौर जी, आप सबके आशीर्वाद से जो मैं देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, उसको देख करके मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपके बड़े अंतर से जीतने वाले भावी एमपी अजीज देवेंद्र झाझड़िया जी, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारे बीच में आए आदरणीय गुड्डी साहब, पूर्व विधायक, आदरणीय चंद्रराम गुरी जी, और आज के इस प्रोग्राम का आयोजक अजीज रामनिवास जी। मैं ज्यादा ना बोलता हुआ मैं, क्योंकि बहुत एमपी का चुनाव है, इसलिए केवल इतनी बात कहूंगा कि साथियों, आप लोगों को ये तय करना है कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो। ये देख करके आपने इस अपना वोट कास्ट करना है। आज जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं, तब से उन्होंने देश के गौरव को विश्व स्तर के ऊपर बढ़ाने का काम किया है। आज पूरे विश्व के अंदर भारत की कीर्ति बोलती है, क्योंकि आज ऐसा नेतृत्व हमारे पास है जो भारत की शक्ति को जलाने का काम, जिसने देश पूरे वर्ल्ड के अंदर करने का काम किया है। आज मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे रिश्तेदार ही है, मेरा जीज है रामनिवास जी और राजेंद्र जी, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनका परिवार राजनीतिक परिवार है, लंबे समय से गांव की गवर्नमेंट की सेवा करने का काम करते हैं। वो केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि बहुत ही एक सोशल व्यक्ति भी थे, जिन्होंने पूरे ऐसे गांव के अलावा पूरे एरिया के अंदर अपनी सेवा भाव से अपना जीवन व्यतीत करने का काम किया। निश्चित रूप से जिस तरीके से आप लोगों ने आज आशीर्वाद यहाँ आकर के दिया है रामनिवास जी को, और रामनिवास जी के माध्यम से आदरणीय देवेंद्र जी को जो आप आशीर्वाद दे रहे हैं, निश्चित रूप से जो जीत का अंतर था वो और ज्यादा आपने बढ़ाने का काम किया है। आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, मैं तो आपके पड़ोसी, मेरा जुदाई बिल्कुल आपके पड़ोस में ही है। आज हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें बड़े अंतर से हम जीतने जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर यहाँ से भी लगातार आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवाद की नहीं है,
प्रजातंत्र है, कोई राजतंत्र नहीं है। आप अपने वोटों से आप जो MP MLA बनाने का काम करते हो। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो एक साधारण व्यक्ति को भी उठा करके MP बना देती है, MLA बना देती है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देती है। आपने देखा होगा अभी हरियाणा के अंदर हाल ही के अंदर एक किसान के बेटे को नायब सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और सोम लाल जी ने उनको आकर के बिठाने का काम किया, उनको मिला करके कि आपको मुख्यमंत्री बनना है, आप यहाँ बैठिए। तो ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर विशेषता है। आज उसी नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक साधारण किसान के बेटे देवेंद्र झाझड़िया जी को, जिन्होंने अपना देश का नाम पूरे विश्व के अंदर करने का काम किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अर्जुन अवार्ड है, पद्म विभूषण है। आप सबका सौभाग्य है कि ऐसा कैंडिडेट हमारे बीच में है। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, क्योंकि MP का चुनाव बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर जाना है और आपको 19 तारीख को पहले चरण के अंदर ही आपका यहाँ से चुनाव होने जा रहा है। आप अपने आप को कैंडिडेट मान करके भारी मतों से यहाँ से जिताने का काम करें। और जितने साथी आज पार्टी के अंदर जुड़े हैं या जितने साथी यहाँ आए हुए हैं, आज से ही 19 तारीख तक लगातार ये पूरा अपना प्रचार करके कि अपना एक वोट कमल के निशान पर डाल करके देवेंद्र झाझड़िया को यहाँ से जिता करके नरेंद्र भाई मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री हमने बनाना है। ये अगर हम करेंगे तो निश्चित तौर पर 19 तारीख को वोट पड़ेंगे और 4 तारीख को गिनती होगी। और जब 4 जून को गिनती होगी तो आपको रेडियो में, टेलीविजन में ये सुनने को मिलेगा कि चूरू लोकसभा से देवेंद्र झाझड़िया भारी मतों से जीत करके बाकी सबकी जवान चला करके और MP बने हैं। उम्मीद करूंगा कि सारे साथी मिलजुल करके भारी मतों से यहाँ से जिताने का काम करेंगे। मैं विशेष रूप से अजीज रामनिवास जी का और जितने भी साथी जो भिवाड़ी से अड़ोस पड़ोस से जो शामिल हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप मोदी परिवार के अंदर शामिल हुए हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, पूरे समाज का नाम रोशन किया है। और सबसे बड़ी पंचायत संसद में पहली बार जाकर के आपके ही आशीर्वाद से, आपके आदर्शों को चलकर ही रामनिवास जी ने आज ये इतना बड़ा समारोह किया है और भाजपा ज्वाइन की है। अभी हमारे आदरणीय वरिष्ठ भाजपा नेता श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ आज पूरे राजस्थान में सर्वे जातीय नेता की पहचान के रूप में 50 वर्ष से राजनीति जीवन में आम गरीब ऐसे पिछले दबे कुचले सभी वर्गों सभी धर्मों के लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हुए ऐसे सर्वे जातीय नेता आज के जमाने में मिल रहे हैं। और हमें बड़ा गौरव का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के लाडले हमारे राजेंद्र जी राठौड़ हमारे बीच में इनके जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत है। आज के शानदार और जानदार कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के साक्षी बने जो अपने पुत्र, जिन्होंने इस इलाके की लंबे समय तक नर में नारायण को देखते हुए सेवा की, ऐसे श्री राजेंद्र जी जलंधर के चित्र को बार बार निहार रहे हैं। आदरणीय शिषपाल जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक संयोजक, और मैं तो अभिभूत हूँ। जीवन के अंदर बहुत से कार्यक्रमों में बहुत से लोगों को पार्टी का दुपट्टा भी पहना है, पार्टी के साथ जुड़ते हुए भी देखा है। पर आज रामनिवास जी के साथ जिन सैकड़ों लोगों को मैंने आत्मीयता से भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ते देखा है, अपने पिताश्री के नक्शे कदम पर मन में सेवा का जज्बा, ईमानदारी और नैतिकता के साथ आगे बढ़ने वाले यहाँ के सरपंच भाई रामनिवास जी, प्रजापत समाज का गौरव, और हरियाणा विधानसभा में विधानसभा के उपाध्यक्ष मेरे पुराने परिचित रणवीर जी,
प्रदेश के प्रजापत समाज की अगुवाई करने वाले चंद्रराम जी, मंच पर विराजे जयदीप जी, प्रधान अनिल जी, डॉक्टर किशन जी, उभरते नेता राजीव जी, यहाँ के संघर्ष के पर्यावरण में जिनके नेतृत्व में सिद्धमुख नहर की चकबंदी की लड़ाई लंबे समय तक जिन्होंने लड़ी, ऐसे श्री भद्रक जी और मेरे सामने विराजित छत्तीस तोमर बरादरी के भाइयों बुजुर्गों और नौजवानों, आज आप सब लोग तीन पीढ़ियों का संगम देख रहे हैं। आपके सामने रामनिवास जी सेवा दे रहे हैं, उनके दादाजी ने पूर्व में सेवा दी और आज स्वर्ग से राजेंद्र जी देख रहे हैं उनकी विरासत में, उनके उस दुख तकलीफ और विकास में, उनके परिवार की अगुवाई में कितने लोगों ने हमरा बनने का काम किया। मेरे पास शब्द नहीं, मैं रामनिवास जी कौन से शब्दों से आपको धन्यवाद दूं। और मैं इसके लिए भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिस शख्सियत के लिए, जिस उम्मीदवार के लिए आपने इस ग्राम पंचायत भिवानी में एक मुफ्त वोट देने की अपील की है, वो शख्स भी जिसका बचपन एक गरीब के झोंपड़े में, पिता कृषक मजदूर, बचपन में हाथ गंवा दिया, बचपन के अंदर साथियों ने ताना मारा, एक हाथ से लकड़ी और पत्थर फेंकते फेंकते जिन्होंने दुनिया में इस हिंदुस्तान का डंका बजा दिया, ऐसे जन की खातिरिया, उनके समर्थन में आपने आज इतनी बड़ी सभा की है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। भाई अभी रंगवर साहब सही कह रहे थे, ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं, और चुनाव मैं तो बड़ा सुखी था, यहाँ 10 साल तक आपके सांसद रहे, मैं भी 35 साल तक उनके परिवार के कंधे से कंधा मिलाकर कभी उनके पिता को सांसद बनाने में, कभी बेटे को सांसद बनाने में, कभी मां को विधायक बनाने में, कभी प्रमुख बनाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भूमिका निभाता रहा। और मेरे समझ में नहीं आया कि पार्टी जिस पार्टी को अपने मां कहते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले, मुझे याद आया कि जब राहुल गांधी जी ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री कौन सा प्रधानमंत्री का तो परिवार ही नहीं है, इस मुल्क के करोड़ों लोगों ने कहा मैं मोदी का परिवार, स्टेटस लगाया अपने सोशल मीडिया में। राहुल कसवा जी को भी मैंने देखा स्टेटस के साथ अपनी फोटो लगाए हुए, टिकट नहीं मिला तो परिवार को छोड़कर दगाबाज हो गए। राजस्थान के अंदर जो 25 सांसद चुने गए थे, उनमें से 15 को टिकट नहीं मिला। सब लोग आज पार्टी के मंचों पर जिनको आज प्रत्याशी बनाए उनके साथ घूम रहे हैं। ये कीर्तिमान तो आपके बिना कुर्सी के रह नहीं पाऊंगा, मैं तो वही खिलौना लूंगा मचल गया दीना का लाल, मैं तो वही कुर्सी लूंगा मचल गया राहुल गांधी। और पार्टी से अलग हो गए। मैंने उनसे कहा कि उनका भाषण मैंने सुना, मेरे बारे में कई टीका टिप्पणी कर रहे थे, कह रहे थे मेरी टिकट कटाने में राजेंद्र राठौड़ की भूमिका। भाई जब आप फूल छाप कांग्रेस करोगे, कांग्रेस के उम्मीदवारों के पीठ में खंजर भोंकोगे और पार्टी के साथ दगाबाजी करोगे तो पार्टी वाला कमान फैसला करेगा। और टिकट कटाने में मैं चाहता हूं तो खुद
मुझसे टिकट लेना चाह रहा था। मैं तो ताकतवर होता तो खुद भी टिकट ले लेता। जब मैं राजस्थान की टिकट बांटने वाली कमेटी में हूँ, सतीश पूनिया जी मेरे साथ, हम 7 लोग हैं। हम दिल्ली में गए, प्रधानमंत्री जी उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। हम दोनों का नाम पहले में एक ही नाम था। उन्होंने कहा कि तुम दोनों पहले तय करो तो तुम्हें कुर्सी पर बैठना है या मुझे कुर्सी पर बैठना है। हम दोनों ने खड़े होकर सिलेक्ट कर दिया, हमारा नाम काटो, हम आप कुर्सी पर विराजे। इस बार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता में चुनाव में हम लोगों में जो पार्टी के लिए जान देते हैं, राजनीति वो गांव के अंदर गांव की ताकत को बांटने के लिए तरह अफवाह फैला रहे। आपने देखा होगा, हिंदुस्तान को बदलते देखा होगा। आपने स्वर्गीय राजेंद्र जी को काम करते देखा होगा। इस ग्राम पंचायत में जितने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बने, कुंड बने, ढाले बने, शौचालय बने, उजला का गैस का कनेक्शन गया, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर कोरोना काल से मुफ्त में अनाज बनना चालू हुआ, वैक्सीन लगी। आप कोरोना के अंदर जीवन मृत्यु के संघर्ष में थे। राजेंद्र जी जो एक गली में जाकर आपको कह रहे थे कोरोना से बचाव करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और इंजेक्शन जरूर लगाना, वो भी मोदी जी ने भेजा। हम यहाँ पर बैठे हैं, इस छाती पर हाथ रखोगे तो एक आदमी ऐसा नहीं जिसके जीवन के अंदर मोदी जी ने कुछ ना कुछ देखा, उसका जीवन ठीक करने का काम नहीं किया। कैसा मुल्क था 2014 से पहले, गंगवा साहब को याद होगा, सरहद पर सैनिक हमारे सोए पड़े थे, आतंकवादियों ने हमला किया हमारी चौकी पर और सर काट के ले गए। हरियाणा की थी, मैं गांव का नाम भूल रहा हूं, शहीद की बेवा विघ्ना जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गई। संस्कार तब करूंगी जब मेरे खबर का असर ला कर दोगे। संसद 7 दिन तक खप रही, मोदी बाबा मनमोहन सिंह बोले नहीं। मोदी जी का कमाल आपने देखा होगा, सीआरपीएफ में हमारे नौजवान बस में जा रहे थे, आतंकवादियों ने पीछे बम लगाकर धमाका करके उड़ा दिया 18 लोगों को। 7वें दिन भी शेर की मांद में जाकर उन सबको मजबूत किया। यह है 56 इंच सीना वाले हमारे प्रधानमंत्री। और जो दूसरे दिन में शुरू आए थे, एक ही बात कही थी, देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। और भाइयों, पिछली बार बांदा विधानसभा से आपने 70,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को बढ़त दिलाई थी। और उसके बाद आपके मन में एक कसक थी, रामलला का मंदिर, आपके मन में कसक थी, कश्मीर के पैरों में जो 370 की जो बेड़ियां पड़ी उनको तोड़ने की आपके मन में कसक थी। हमारे देश दुनिया का सिरमौर कैसे बने। इन 5 सालों में गरीब के जीवन को बदलते आपने देखा। 25 करोड़ लोग गरीब की रेखा के ऊपर आ गए। भगवान राम का मंदिर बन गया, धारा 370 खत्म हो गई, ट्रिपल तलाक खत्म हो गया। एक के बाद एक G20 के अंदर 20 देशों ने आकर कहा मोदी जी दुनिया का नेतृत्व करो। आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता। और राहुल जी, दूसरे राहुल जी के पास गए, एक राहुल दूसरे राहुल जी मिल रहा है। अरे राहुल जी कौन से? राहुल गांधी जी। आलू से सोना बनाने की बात याद है क्या आपको? उन्हीं के पास फार्मूला है, आलू से सोना बनाएंगे, संसद में बोल गए। और इनके पिताजी, लाल मिर्च क्यों नहीं होता किसान, हरी मिर्च क्यों होता है? ऐसे परिवार से है। और एक वो बंदा है नरेंद्र मोदी, दिन और रात इस दुनिया के अंदर सरमौर हमारा देश बने, हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था है, 3री अर्थव्यवस्था बने।
हमारा सैन्य बल दुनिया का चौथा सैन्य बल है। बिना आपने मांगा नहीं, आपके खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा है, आपके हाथ में सोए रहे, आपकी फसलों का सुरक्षा चक्र मिले, और दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार आगे है। लंबी बात नहीं करूंगा, और एक बात जरूर कहूंगा। बजरंग जी मुझे कह रहे थे हमारे चित्रमुख नहर की तटबंदी नहीं हुई। मैं निश्चित तौर पर इस कमजोरी को, इस कमी को मैं महसूस करता हूं, और मैं आज लेकर जा रहा हूं इस देवेंद्र झाझड़िया के एक हाथ में अपने हाथों को मिला दो, हजारों हाथ बन जाओ देवेंद्र झाझड़िया का, आपके चित्रमुख की तटबंदी से लेकर बात तय करने के लिए इच्छा पर दो, इसका इंसान कभी कसर नहीं छोड़ेगा। हम करेंगे तो पूरा, पर संकल्प आपका होना चाहिए। और भाइयों, मैं मेरी बात समाप्त करूं। आज कांग्रेस की हालत क्या है? कांग्रेस में टिकट लेने वाला नहीं। अशोक गहलोत को कहा आओ मैदान में, बोला मैं कहूँ पर मेरे बेटों को बुला दो। सचिन पायलट को कहा आओ मैदान में, भीलवाड़ा से टोंक से, बोलो मैं नहीं ले लूँ, हार की बात है। कोई छोटा सा कहा मैदान में, सीकर में उनको चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिला, कोई आदमी तैयार ही नहीं हुआ तो कांग्रेस के माथे पर टोपी लगाती। या आपने राजसमंद में देखा होगा, उम्मीदवार ने कहा मेरे को टिकट क्यों दी तुमने? कोई सुना आपने कोई ऐसी बात थी? टिकट मिल गई, कहता टिकट नहीं लूंगा मैं, टिकट नहीं लूंगा मैं, टिकट नहीं लूंगा। राजसमंद का उम्मीदवार, जयपुर का उम्मीदवार और सुनील शर्मा जी टिकट मिलते हैं, टिकट को लेके नेताओं के घर पर पहुंचे, आप नहीं टिकट संभालो, मेरे को बचाओ, मेरे को जनता के जूते नहीं खाना, मैं नहीं लड़ूंगा। राज प्रताप सिंह जी खातेवाद का बयान पढ़ा आपने, तो भैया डूबता जहाज है, इस डूबते जहाज के साथ कौन रुकेगा? तो डबल इंजन की सरकार में आपके सोमनाथ सरपंच के साथ आज के बाद इन लोगों में कह रहा हूं, आपके पिताजी की इधर फोटो लगी हुई है, दादाजी वहां बैठे हैं, अपने परिवार में मुझे भी शामिल करना। मेरे पिताजी के तौर पर मेरा धर्म भाई चंद्राराम बैठा है, बरसों से लोग जानते हैं, मेरे को भी शामिल करना। और आज के बाद किसी चीज में डबल इंजन की सरकार में कोई काम रुकेगा नहीं। बस इतनी प्रार्थना करने आया हूं, हमें मौका मिला है। भाई देवेंद्र जी झाझड़िया गरीब का बेटा है, सब जगह पहुंच नहीं पाएगा। आज के बाद, इस सभा के बाद एक आवाज उठनी चाहिए पूरे इलाके के अंदर। गिरानी की सभा के बाद राजेंद्र जी की शपथ लेकर उनका बेटा रामनिवास उनके साथ जो आज मैं गिरने की कोशिश कर रहा था, 200 तक मैंने गिरा, और 200 से ज्यादा दुपट्टे पहनाने के बाद में मैंने कहा तो 500 पार करेंगे। वो 500 पार को कह रहा हूँ, अपने को 400 पार लिखा जो अपना नारा है ना, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार के अंदर हमारा ये लाडला जाए। मोदी जी से ऑफलाइन से जुड़ा हुआ, मैं आपको बता दूं, सही कह रहा हूँ, भगवान जी से सीधा ऑफलाइन से जुड़ा है देवेंद्र। सारा मिलकर इसकी मदद करो, और मदद करने की इच्छा है तो हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ, हम सब लोग मदद करेंगे। जल्दी दीपक ज्योति के सामने शपथ आपकी है। देवेंद्र झाझड़िया के पक्ष में शपथ लेकर निकल पड़ो मोदी के दूत बनकर, और सब लोग लग जाओ, यही निवेदन करते हुए बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राठौर जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारत माता की, भारत माता की। एक प्रार्थना है राजेंद्र जी राठौर से और देवेंद्र जी झाझड़िया से। हमारे गांव स्वामी ईशानंद की तपोसदली छानीबड़ी में आर्य समाज 1974 से चल रहा है, जो कि आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान प्रांत से जुड़ा हुआ है। और
हमारे इस संगठन की एक मांग है कि लोहर या भादरा क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी राजस्व विभाग की भूमि हो तो हम एक गुरुकुल शुरू करना चाहते हैं। और उसके लिए हमारे छानीमढ़ी से पहुंचे हुए राजपाल जी आर्य जो कि जिला प्रधान है, आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के, महावीर जी आर्य, फुलाराम जी, सुबेदार जी, और उनसे निवेदन है कि वो सत्यार्थ प्रकाश की प्रतिमा देवेंद्र जी को, राजेंद्र जी को भेंट करें और ये ज्ञापन भी उनको सौंपे। मैं राजपाल जी से निवेदन करता हूं कि राजेंद्र जी राठौड़ को ये ज्ञापन उनको सौंपे। हमारा कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है, वैदिक संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए राजपाल जी आर्य दिन रात लगे रहते हैं, उनकी पूरी टीम लगी रहती है। और इसी आशा के साथ हमारी ये मांग है, व्यक्तिगत मांग नहीं है, सार्वजनिक मांग है कि वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए इसको मुख्यमंत्री माननीय बजलाल जी शर्मा तक पहुंचाने का आप लोग प्रयास करेंगे। देखो मैं लाइव चला अभी हमारे जिनको सुनने के लिए बेताब थे, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी पद्म भूषण भारत रत्न गोल्ड मेडलिस्ट पैरामेडिक श्री देवेंद्र जी झाझड़िया, सब जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। और इनके लिए सबसे पहले एक बात कहना चाहेंगे, कब तक बोझ संभाला जाए, दम कहां तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नाकों को पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत वही सिक्का उछाला जाए, तुम भी है देवेंद्र झाझड़िया राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। देवेंद्र जी झाझड़िया। भिराड़ी में आयोजित कार्यक्रम मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमान राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब, रणवीर जी गंगवा, हरियाणा सरकार, और जयदीप जी डोली, एसपी सिंह जी, चंद्राराम जी गोरी और सरपंच बिराड़ी, रामनिवास राजेंद्र, जलंधरा जी, आज बिराड़ी वाली भीड़ में देख के कसम तो काम होगा। मन दे लागे अखबार की कार के हेडलाइन होनी चाहिए, बिराड़ी बैठ हुआ मोती में। मैं इतनी जगह गया हूँ, बहुत लोगों ने पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, और वही बात है, वो उड़ते जहाज में कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन यहाँ पे जिन्होंने ज्वाइन किया, इतनी ज्वाइन हमने कहीं नहीं करवाई, ये बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो मैं रामदास जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप एक राष्ट्र निर्माण की भूमिका में आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि मोदी जी ही इस देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बना सकता है। तो खुशी की बात है ये हमारे लिए। और इतना मंगाया, देखो ऐ साइड में यही हमारे मातृ शक्ति है, साइड में देव फ्रंट में, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो घमंड की बात है। मेरे इतने लोग आए हैं, मैं तो क्या सबसे नहीं बोल सकता, बाकी करीब करीब बात बोल गए हैं। देखो भाई, दो तीन चीजें पर बोलूंगा, थाने लाठी लाने तो बदलेंगे। पहली बात तो ये है कि मैं किसान को ताकत हूँ, किसान को बेटा हूँ और दाढ़ी में रहना हूँ। मेरी पृष्ठभूमि यह है, एक झोपड़े में जन्म की मैं देश के लिए ढेरों सैकड़ों मेडल जीते हैं अलग अलग, और उनमें भी संघर्ष रहे है। थोड़ा सा ज्यादा टाइम और मैं बता दूं तो मैं सबर खाऊं ढेरों का तो संघर्ष रहे रहती है।
वो संघर्ष में देख के जब मैं ओलंपिक मेडल जीते और मोदी जी को कई बार मिलने का अवसर मिला, तो मैंने मेरी संघर्ष की उनको कहानी बताई कि कैसे मैं गरीब घर में जन्म लिया, कैसे मैंने मेहनत की, कैसे मैंने मेडल जीता। देखिए, मैं तो एक बात बताना चाहता हूँ आपको, मोदी जी का एक मिशन है कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्तियों तक सुविधाएं पहुंचे और बगैर भ्रष्टाचार, चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, विश्वकर्मा योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा, जितनी भी योजनाएं सब की सब ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोगों की सहायता कर रही है। पिछले आदमी के सिर के ऊपर छत ने मकान मिल जाए तो मैं दिया मानू को भगवान ही मान रहा हूँ, मकान हो गया आपने। और सब बड़ी बात, उसमें 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं होता। तो उन्होंने गरीब को गणेश पाल करके उन्होंने सेवा की है और इनका काम और तकड़ों कर दियो। उनकी यह सोच है कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति पार्लियामेंट में पहुंचे, क्या उनकी बड़ी सोच है। मैं तो अंतिम पायदान वाला हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़े हूँ, हर जगह धक्का खाए रहे, सामान्य प्रेरणा मानने हूँ, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, पूरी की पूरी पृष्ठभूमि कहना मतलब ये तारा और मेरे में कोई फर्क नहीं। और भाई जब तुलना कर लो, आगले भी तोड़ लो और मन भी तोड़ लो, क्या भाई बता आपको क्या करेगो क्या नहीं करेगो। भाई वो बेरोई को जो नहर की जना को किए हुए तो वो कतरा करेगो, जूती को नहीं नहर की, लेकिन मेरे किसान रोज मन तो दूर है, मेरे तो जी बड़े को खा रहे। मैं देश के लिए खेल रही हूँ, देश के लिए साहब इतना मेडल जीते हैं और शाम है मोहल्ला चंची को जीती कर बता दे आप लोग एक दिखाने में मुझे असर जीती है मान लिया भाई, आप तोड़ लो। अरे बंदे को 5 बार, एक बार नहीं 5 बार राष्ट्रपति अवार्ड मिलने वाला, मतलब पद्म श्री, पद्म भूषण, श्याम एसडीएम सम्मानित होकर। तो उसके पास सिर्फ कोई मुद्दा है, तो मुद्दा ये है कि मैं एमपी का बेटा हूं, तो भाई मैं तो छाती ठोक की हूं, मैं गरीब को बेटा हूं, मैं किसान को बेटा हूं। ये जरूरी नहीं है लोकतंत्र में एमपी का बेटा ही एमपी बने, जरूरी है कि अरे उन्होंने तो पढ़ाई इसी स्कूल में गरीबों का अपन नाम बोलता है, सरकारी स्कूल में पढ़े हो हटाई 39 दिन नयो खेल चला दियो, मतलब के करे शाम आगे शाम लगो नाम ले हुआ तो सारा का जवाब पूछने का बता भी देवने में कमी की है। क्यों पूछोगा कोई टारगेट जरूर पूछो या बात में कैंडिडेट की योग्यता बताने का सवाल है। जिसे आदमी 200 देश भारत को झंडो फहराया है, जे आदमी 5 बार राष्ट्रपति सम्मानित करे हैं, तो वो एक टिकट को हकदार बने उसके लिए कि मेरी काबिलियत पर सिर्फ करो, वो लोग मेरी काबिलियत को मानते हैं। लेकिन हमने खून पसीने की मेहनत करके इस देश को सींचा, इस देश को मेडल दिलाया। बताओ अफवाह फैलाने और अफवाह को तो बहुत ज्यादा है। मैं तो एक दिन आजकल चुनाव प्रचार करो तो मैं लेट पहुंचो घर 1:30-2 बजे, तो धर्मपत्नी बैठी, मैं बोला मैं तो चुनाव लड़ो, तू क्या नहीं बैठी है भाई, मन तो लोग जानो पड़ा है। बोले मन ने एक बात पूछनी थी, वो बात में सारा दिन पूछे लोग, तू पूछने एक दो पूछ। बोली कि ये छाचड़िया हुए ये जाता माने के मैं क्या बोलूं, मैं कहा भाई बताओ, जवाब तो देना ही पड़ेगा।
बोले क्योंकि बोले मन में मारे घर का यूं कहीं भी झाजड़िया जाता मावे तीन बहुत भी टाला इसको भी भेजो बोले आज बोले तो प्रसार होने हैं तो मैं फेसबुक पर देखूं जी ये लोग या दिखे हैं कई बात है तो मैं कह भाई बात यह है या किताब देखते तो एक दिल्ली की बहुत बड़ी संस्था है समाज की उन दिख रहा क्या हिंदुस्तान का टॉप 25 फेमस व्यक्ति समाज के उन 4 नंबर पर था बेटे को नाम हो कि देवेंद्र झाझड़िया इतना फेमस है। अब बताओ आप मेरा तो जो लक्ष्य है वो साहब स्पष्ट बता दो मैं जन सेवा का हिसाब लाया मैं संघर्ष करे वो मेरी आगली पीढ़ी संघर्ष ना करे मैंने नाम की जरूरत थी कि 200 देश जाने मतलब साहब अरे जय आदमी का किताबों पाठ लाके महाराणा प्रताप लक्ष्य भाई मेरे तो उनके साथ पाठ लाग रहे साहब मैंने जरूरत के मेरे तो काबल होते हैं और एक और बताऊं ये युवा है फिर मन याद करो तो एक भाई को और भी मिले तो जिस दिन कंपटीशन को पेपर देना चाहोगे उन्हें पूछना पता पूछोगे कि सम्मानित कौन सा खिलाड़ी है ये जो कॉलम में नाम देवेंद्र झाझड़िया लिख दियो तो फिर नौकरी भी लाग जाओगे यो भी भाई को मन याद करो। मेरा मकसद है साहब यहाँ पे स्पोर्ट्स को डेवलप करना खेल की सुविधा बढ़ाना और वह खेल की सुविधा इतनी शानदार बना हुआ खेल में तो देखो मतलब पूरा दे रहा है राजनीति को बोल रहे हो घर राजनीति लेकिन खेल में पूरा दे रहा है जन सेवा को पूरा दे रहा है अच्छा ग्राउंड बनाऊंगा 5-7 गेम करवाऊंगा कबड्डी के टाइम में भिड़ाने की इतनी तगड़ी टीम हो सकती कबड्डी की याद आ रहा है मेरा याद आ रहा है मैं छोटा सोची एक बार आयो भिड़ाने की टीम देखी पिताजी साथ आया तो मेरा तो ये नशा बच्चा दूर करूंगा और खेल के मैदान में ले जाऊंगा मेरा यो विजन है। अब भाला टावरा खिलाड़ी बनाना चाहोगे थे बनाना चाहोगे आप खड़ा करो भाई जब खिलाड़ी बनाना चाहो और पेपर माफिया मुक्ति पढ़ना चाहो तो मोदी जी ने लाओ तारो हर काम होगा फूट में पानी मेरा मिशन है मैं बता दूं फूट के अंदर पानी मेरा मिशन है लोकसभा बोलूंगा तो पहली आवाज की सांस निकलेगी आप बता दूं उठाने लेकिन आप फॉर्म बच की रही हो अब फॉर्म को दो है थोड़ा सा भावुक हो गए लंबो बोल गए माफी चाहो लेकिन धन्यवाद ठीक लगी जीवन तो या बताओ बढ़िया खाने भी ठीक लगी है बहुत बढ़िया तो चलो एक बार जोर बोलो नरेंद्र मोदी धन्यवाद साहब बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बदली तो नजारा बदल गया किसी चली तो किनारा बदल गया बुजुर्ग से कीर्ति नहीं होती।